Bismillahirrahmanirrahim. You are watching New Bismillah Academy and welcome to our maths lecture. We are going to start our today's first lecture of class 10th which is about the complex number. Complex number के बारे में हम जानेंगे कि वो होते क्या हैं. तो let's start our unit number 1 exercise 1.1. लेकिन उससे पहले हम जान लेंगे कि complex number क्या होते हैं. वो कह रहा है the complex number is a number expressed in the form of x plus iota y where x and y are the real numbers. वो कह रहा है कि वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर्स होते हैं जो जाहिर करते हैं कि किस फॉर्म में x और आयोटा y की फॉर्म में, जबकि y और x जो है यहाँ पे रियल नंबर्स होते हैं. और आयोटा इज द इमेजिनरी यूनिट है यहाँ पे डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन करते हैं उसको, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1. आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है हमेशा -1. अब जैसे कि हमारे पास ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या थे और उनकी वजह से क्या क्या हमें हेल्पफुल आई. अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे कि -1 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, इसको हम कभी भी इसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते. तो इस हमारे पास अगर -1 अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, इसका हम कभी भी स्क्वायर नहीं ले सकते. ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो आप अगर इसको कैलकुलेटर पे भी करके देखते हैं तो ये आपको हमेशा एरर देगा. तो इस बात को प्रूव करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर का रूल जो है वो हमें पता लगा. जैसे कि अगर हम आयोटा को यूज़ करते हैं तो हम -1 को एक पॉसिबल आंसर कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर पहले सॉल्व नहीं हो सकते थे, बट नाउ बाय द हेल्प ऑफ आयोटा की वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स ने जो है इसको सॉल्व करना इजी बना दिया है. जैसे कि हमारे पास अब देखिए लाइक एक्स स्क्वायर है +1 था, यहाँ जाके -1 हो गया. अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे. अब एक्स स्क्वायर को अंडर रूट में कर लिया और -1 को भी अंडर रूट में कर लिया. स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, x इज इक्वल्स टू -√1 आ गया. लेकिन इसको हम आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ना इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं एंड ऑल, ना इसका अंडर रूट ले सकते हैं. तो फर्दर कोई वैल्यू नहीं आ रही. अब इस बात को प्रूव करने के लिए देख लें, -1 अंडर रूट है, आयोटा स्क्वायर है, आयोटा है. अगर हम अब यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, -1 हो गया और आयोटा स्क्वायर आ गया. सो हेंस प्रूव्ड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, जो कि यहाँ हम पढ़ चुके हैं. तो इन ऑल, तो हमारे सारे चैप्टर में आपको क्या बात जो मेन याद रखनी है वो है ये है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1. दिस इज द रूल और दिस इज अ वैल्यू दैट यू हैव टू मस्ट इन योर माइंड. वो कह रहा है बेसिक आइडिया क्या है, कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उनके 2 पार्ट्स हैं. कौन कौन से पार्ट्स हैं, अ रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट. रियल पार्ट क्या है, और ये एक्सप्रेस होता है हमेशा a + b आयोटा की फॉर्म में. अब इसमें रियल पार्ट कौन सा है, a जो है हमारा है रियल पार्ट, b जो है वो है हमारा इमेजिनरी पार्ट. बट आयोटा क्या है, और आयोटा यहाँ है हमारा इमेजिनरी यूनिट. अब हमें ये बात पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1. ये रूल हमने हमेशा याद रखना है. आयोटा इज इक्वल्स टू √-1 होता है, ये बात हमें पता है. तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ. वो कह रहा है फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. वो है हमारे पास आयोटा 5. अब देखें यहाँ पे हमारे पास इसकी जो एक्सपोनेंट है इसका वो है ओड नंबर में. तो सबसे पहले हमने इसको इवन में कन्वर्ट करना होता है, दैट वी कैन ब्रेक इट एंड फर्दर सॉल्व. इसको ब्रेक कर लेंगे. वो कह रहा है कैसे ब्रेक करना है, आयोटा 5 है, इवन नंबर लाने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसका नियरेस्ट इवन नंबर देखेंगे. 5 से नीचे जो है हमारा 4 ही इवन नंबर है और आयोटा 1, लाइक आयोटा 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो क्या होगा, इक्वल होके वो आयोटा 5 हो जाएगा. हमने यहाँ उसको ब्रेक किया है. अब
आयोटा स्क्वायर लाना है हमने, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ये रूल जो है हमें हमेशा याद है, तो हम इसको कर लेते हैं आयोटा स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, तो हमने इसको भी फर्दर ब्रेक कर लिया और आयोटा यहाँ पे आ गया। अब आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, ये हमें याद है, ये हम यहाँ अप्लाई करेंगे और आयोटा -1 स्क्वायर आ जाएगा, का स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा भी हमारा नीचे आ जाएगा। अब -1 का स्क्वायर लें, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस माइनस कट गया, 1 1 ज़ा 1। और वन मोर थिंग, अगर हमारे पास -1 है और हम उसका स्क्वायर है या कोई भी एक्सपोनेंट है, इफ़ द एक्सपोनेंट इज इन इवन नंबर, वो हमेशा 1 होगा। इफ़ द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव ओड नंबर, तो वो हमेशा नेगेटिव होगा, यानी कि -1 ही उसका आंसर होगा। तो यहाँ हमारे पास इवन है और माइनस माइनस को हमने वो मल्टीप्लाई बाय करके देख लिया, तो माइनस माइनस कट भी हो गया, या कर लें माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है आयोटा का आंसर। सो दिस इज द आंसर। लेट्स मूव टूवर्ड द सेकेंड क्वेश्चन। वो कह रहा है आयोटा 16। अब इसको हमने फर्दर ड्राइव करना, तो आयोटा 16 है, इवन नंबर ही है, लेकिन इसको ब्रेक करके हम स्मॉलेस्ट नियरेस्ट पे ले आएंगे। क्या करेंगे, नियरेस्ट देख लेंगे, आयोटा का स्क्वायर लें तो 8 ज़ार 2 8 ज़ार 16 होता है, -1 आ गया क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल है। अब यहाँ 8 है, -1 को हम 8 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 1 आएगा। कैसे, आप ये अपने कैलकुलेटर्स पे भी कर सकते हैं, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट या उसकी पावर जो है वो इवन नंबर्स में है, तो क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई भी करते हैं -1 को, तो वो कट आउट होके हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया है 1।